दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा छठ पूजा के बारे में। अभी छठ पूजा का महोत्सव चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि छठ पूजा में भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि छठ पूजा की जो इतनी महात्म है, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसका वैज्ञानिक और औषधीय महत्व भी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चर्चाएं मैं कर चुका हूँ छठ पूजा पर, हमारे 2 वीडियो भी है। लेकिन आज मैं आपसे जो चर्चा करूँगा सिर्फ साइंटिफिक एनालिसिस, क्यों छठ पूजा मनाने से हम लोग को हमारे शारीरिक संरचना को क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से इसका वैज्ञानिक और औषधीय महत्व है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, छठ पूजा में जो व्रती होते हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं और ये बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे विदेशों में जहाँ भी हमारे भारतीय फैले हैं वहाँ पर ये बड़े संयम और बहुत धार्मिक तरीके से मनाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि देखिए, जो भी व्रती जो 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं, तो आप जान रहे होंगे कि व्रत करने से हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमारा शरीर तैयार होता है। छठ पूजा के दौरान जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो शरद ऋतु के अनुसार होती है सबसे पहले। उसके बाद जहाँ तक सूर्य भगवान भास्कर को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छुपा है। क्योंकि आप हमारे अगर चक्रों का अध्ययन करें तो जो हमारे जो चक्र होते हैं 7, सहस्त्राचार, अजना, विशुद्धा, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, ये सब के अपने अपने रंग हैं। जिसमें जो हमारा सहस्त्राचार हो गया उसका गहरा वैगनी रंग है। उसके बाद चमकता गहरा नीला रंग है अजना, जो हमारा चक्र होता है। विशुद्धा का आसमानी नीला रंग है और जो अनाहत है उसका चमकता हरा रंग है और मणिपुर का पीला रंग है और स्वाधिष्ठान का नारंगी रूप रंग है और मूलाधार का लाल रंग है। और अगर इंग्लिश में, अगर बायोलॉजिकली हम लोग देखें तो आप सहस्त्राचार को हमारे पीनियल ग्लैंड से जोड़ सकते हैं। और ये जो पीनियल ग्लैंड है हमारे शरीर का ऊपरी दिमाग और दाहिने आँख को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जुड़ा रहता है नर्वस सिस्टम। ये हमारे अजना जो चक्र हैं वो रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा इस अजना जो चक्र है उसके कारण हम लोग को अंतर्ज्ञान, इच्छा और ज्ञान का केंद्र भी, और विशुद्धा चक्र से हमारे थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल होता है जो अभिव्यक्ति का केंद्र होता है। उसके अलावा अनाहत जो चक्र है वो हमारे थाइमस ग्लैंड, हार्ट, फेफड़ा और लिवर को कंट्रोल करता है और ये प्रेम, करुणा और ममता के केंद्र को दर्शाता है। और मणिपुर जो चक्र होता है ये, इसको इंग्लिश में हम लोग एडर्नल ग्लैंड बोलेंगे और ये पेट, लिवर और गॉल ब्लैडर को संचालित करता है। तो शक्ति और समझदारी का केंद्र होता है ये मणिपुर और दबी हुई भावनाओं का भंडार भी होता है। और अगर स्वाधिष्ठान चक्र को लेकर चलें तो ये गोनेट्स, मतलब हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल करता है और ये सृजनात्मकता और भावनाओं का केंद्र होता है। उसके अलावा मूलाधार, जिस पर हमारा पूरे शरीर की ढांचा, पूरा शरीर का आधार होता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी हम लोग बोलते हैं। सुपर रेनल ग्लैंड्स, किडनी, ब्लैडर और रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है ये मूलाधार। और ये हमारी जो कुंडलिनी, जागृत कुंडलिनी होती है और बहुतायत का केंद्र होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो छठ पूजा है इसका साइंटिफिक काफ़ी महत्व है धार्मिक के अलावा। अब देखिए क्या होता है कि अगर इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ गया तो बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि जो ग्लैंड्स होते हैं
या जो हमारे चक्र होते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर आप जाएंगे तो सुबह सुबह अगर आप जल देते हैं सूरज देव को, तो शरीर पर पड़ने वाले जो प्रकाश हैं वो हमारे शरीर के बहुत सारे व्याधियों को दूर कर देता है और हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बढ़ती है और त्वचा के रोग भी कम हो जाते हैं। उतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी जो है, हमारे शरीर में कैल्शियम का जो सप्लीमेंटेशन होता है, कैल्शियम की जो डिफिशियंसी होती है उसको भी ये दूर करता है। और वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो षष्ठी के दिन जो विशेष खगोलीय बदलाव होता है, जब सूरज की मतलब पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से जब एकत्र होती हैं और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ का व्रत किया जाता है। और छठ में जो भी सामग्रियां यूज होती हैं, आप ध्यान देंगे इसमें मैक्सिमम कैल्शियम का कंपोनेंट होता है। जैसे चतुर्थी को हम लोग कद्दू भात जिसको बोलते हैं, लौकी और भात का सेवन करना शरीर के लिए व्रत के अनुकूल तैयार करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। उसके अलावा पंचमी को निर्जला व्रत के बाद गन्ने का रस और गुड़ से बनी खीर व्रत के बाद पर्याप्त ग्लूकोज की मात्रा सृजित करती है। तो अगर आप जो 36 घंटे निर्जला उपवास करती है, यहाँ पर आपका सब कुछ बैलेंस रहता है। और छठ में बनाए जाने वाले जो हमारे पदार्थ होते हैं, अधिकतर पदार्थ कैल्शियम की भारी मात्रा मौजूद होती है। तो भूखे रहने के दौरान या उपवास रहने के दौरान मानव शरीर में जो नेचुरल कैल्शियम का जो ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उपयोग होता है, और प्रकृति में सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है और अर्घ का समय भी यही होता है। और हम लोग जो व्रती होती हैं वो अदरक और गुड़ खाकर पर्व को समाप्त करती हैं। तो साइंस के अनुसार उपवास के बाद भारी भोजन करना भी हानिकारक है। तो आइए अब थोड़ा सा ज्योतिष पर भी चर्चा कर लेता हूँ। हम लोग पूरे छठ व्रत के दौरान बहुत श्रद्धा से भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। और भगवान भास्कर, जिनको सूर्य भी बोलते हैं, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। और अगर आपके जन्मपत्री में सूर्य मजबूत हैं तो आपको किसी भी तरह के रोग प्रतिरोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का आप केस स्टडी भी करेंगे। जिनका भी जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में होता है वो बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं। कारण उस समय सूर्य अपनी स्थिति में होते हैं, उच्च में होते हैं, मेष राशि के सूर्य होते हैं खगोलीय विज्ञान के अनुसार। तो दोस्तों, ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास कि ये जो छठ पर्व जो हम लोग मनाते हैं इसका क्या है वैज्ञानिक महत्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल्स पे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। और छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं अमरेंद्र, धन्यवाद।